नमो रुद्राय। निस्वार्थ भाव की चिंता बिल्कुल नहीं कर। निस्वार्थ भाव आएगा तभी सेवा करेंगे। निस्वार्थ भाव से सेवा कौन कर पाएगा? और किसने किया है निस्वार्थ भाव से सेवा? निस्वार्थ भाव को समझ लीजिए आप। जहां पे स्वयं का कोई प्रयोजन न हो, जहां पर स्वयं है ही नहीं, वहीं पर निस्वार्थ भाव हो सकता है। और जिसके पास में स्वयं है ही नहीं, वो सेवा फिर क्या करेगा? वो तो उसका जीवन ही सेवामय हो जाएगा। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना और जीवन का पूरा सेवामय हो जाना, दोनों अलग चीजें हो जाती हैं। जो स्वयं को पहचान चुका है, जो स्वयं की अनुभूति कर चुका है, जिसको स्वयं के बारे में समझ है, उसका पूरा जीवन ही सेवामय हो जाता है। अब उसके लिए कोई अलग क्रिया नहीं बची है कि ये निस्वार्थ भाव से करेंगे, ये स्वार्थ भाव से करेंगे। अब रही बात कि स्वार्थ निस्वार्थ कैसे सोचें, इसमें इसका चक्कर छोड़ दीजिए। देना प्रारंभ करो आप। ये जो मानव मस्तिष्क है ना, तो ये मन है, यह कहीं न कहीं आपको रोकता है। लेने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, देने की प्रवृत्ति कम होती है। देना प्रारंभ करिए। ये एक साधना है। चाहे जिसके कहने पर भी दें। जो लाचार हैं, अभावग्रस्त हैं, समाज में आपके पीछे खड़े हैं, दीन दुखी हैं, उनके लिए आप देते रहिए। और एक चीज का ध्यान रखें कि जो आप कुछ भी उनके लिए करते हैं, तो कहीं उनका आप शोषण न करें। बस इसका ध्यान रखिए, उसका आप शोषण न करें। बाकी सारी चीजों को, स्वार्थ निस्वार्थ को हटा दीजिए, उनका शोषण न करें। कहीं ना कहीं आप उनको देते रहिए, प्रेम से दीजिए। और जब इस तरह से आप देना प्रारंभ करेंगे, तो आपके जीवन में क्रांति आएगी। देना एक बहुत बड़ा गुण है, दान देना एक बहुत बड़ा गुण है। जब आप देते हैं, तो धीरे 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 अपने आप अंदर, आपके आंतरिक जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा, अद्भुत प्रकाश का विकास। ये एक बहुत बड़ी साधना है। इसलिए हमारे योगी ने तो कहा, सेवा एक साधना है। लेकिन अगर सेवा के पहले ही बहुत सारे, अगर हम कंडीशन लगा दें, शर्त लगा दें कि निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर समाज में कुछ कर रहा है किसी के लिए, उसके प्रति आप बिल्कुल अच्छा भाव रखें, उसकी प्रशंसा करें कि कम से कम कुछ कर तो रहा है। चाहे कोई भाव हो, स्वार्थ भाव हो, निस्वार्थ भाव हो, अगर उसने किसी गरीब आदमी को कंबल दे दिया रास्ते पे, उसके लिए थोड़ा दो अच्छे शब्द कह दीजिएगा। कोई यहाँ पे योगी नहीं बैठा हुआ है, कोई यहाँ पे बहुत बड़ा साधना करने वाला या साधक नहीं बैठा हुआ है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं धीरे 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 अंदर चलने का। सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं अपना जो शाश्वत स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित हो जाएं, उसकी अनुभूति कर लें। तो एक साधना का मार्ग है, यह अनवरत चलता रहेगा। यह एक बहुत बड़ी यात्रा है, यह चलती रहेगी। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और आज भारत की जो स्थिति है वर्तमान में, कि हमें सेवा के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हमारे पास में। सरकार अकेले क्या करेगी? जो लोग दान देते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, वो अकेले क्या कर पाएंगे? आज सबको एक संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, सेवा संस्कृति। तभी कुछ कल्याण हो पाएगा समाज का और राष्ट्र का। आप जिस पद पर हैं, अगर कोई नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, या स्कूल में पढ़ाते हैं आप, तो आप वहीं से सेवा करें, अच्छे से पढ़ाइए। अगर आप बैंक में हैं, तो अच्छे से सेवा करिए। आप अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, थोड़ा प्रेम से, करुणा से सेवा करिए लोगों की। तो इस तरह से सेवा संस्कृति को अपना करके ही आपका, समाज का और इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। आइए सारे लोग मिल करके इस सेवा संस्कृति को अपनाएं। नमो रुद्राय।